न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर प्रियंका चतुर्वेदी पर हम आपसे बात करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेने का एक मौका नहीं छोड़ा। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन प्रवक्ताओं में से एक है। प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने करीब 10 साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। बात चाहे राफेल की करें या स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद की, इन तमाम मुद्दों पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जिस तरीके से एक प्रवक्ता को विपक्ष को अपने सवालों के घेरे में घेरना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने वो सब किया। इन सब के बीच में 23 मई की तारीख से ठीक पहले प्रियंका चतुर्वेदी ट्विटर पर एक ट्वीट करती हैं, कांग्रेस पार्टी पर गुंडों को श्रेय देने का आरोप लगाती है। महज 48 घंटे के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिवसेना में जुड़ जाती हैं, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठते हैं। पहले खबर आई थी कि प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी के साथ जाएंगी, फिर खबर आई कि प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी को लेकर अमित शाह और मोदी के साथ बैठक करेंगे। इन तमाम अटकलों के बाद आखिरकार बीते दिनों ये खबर सामने आ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। प्रियंका भले ही कांग्रेस से हटकर शिवसेना के साथ जुड़ गई हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, सवाल लोगों के मन में है। तमाम सवाल हैं। 10 सालों तक जिस पार्टी के साथ प्रियंका रही, 10 साल बाद उस पार्टी का साथ उन्होंने क्यों छोड़ा? महज 48 घंटों के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी एकाएक शिवसेना में जाने का मन कैसे बना लेती है? क्या बीजेपी के लिए कैंपेनिंग वो करेंगी? कब से खटपट चल रही थी कांग्रेस के साथ प्रियंका चतुर्वेदी के? तमाम सवाल जो आप भी जानना चाहते हैं, तमाम सवाल जो आपके मन में भी आते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी के इंटरव्यू से हम आपको रूबरू करवाएंगे। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें तमाम सवाल और उन सवालों के जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक क्या कुछ कहती हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ देने के बाद 10 साल तक जिस पार्टी के साथ प्रियंका जुड़ी रही, 10 साल बाद उस पार्टी को छोड़ देने के बाद क्या कुछ प्रियंका के मन में रहा, कितना भावुक रहा वो पल उनके लिए जब उन्होंने शिवसेना का दामन थामने का फैसला लिया। ये तमाम सवाल उनसे पूछे गए, इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने क्या दिया, जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर शिवसेना का दामन थाम चुकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर फिलहाल एक के बाद एक खबरें आती जा रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की एक बेहतरीन प्रवक्ता के तौर पर जानी जाती है, बीते 10 सालों से कांग्रेस का साथ देती हुई प्रियंका यहां पर दिखाई पड़ी, लेकिन अब वही प्रियंका कांग्रेस पार्टी से अलग होकर शिवसेना के साथ जुड़ चुकी हैं, जिसके बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की बातें कही। इस इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी छोड़ देने से लेकर शिवसेना तक जुड़ जाने को लेकर कई बड़े खुलासे किए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी से किया गया कि एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े होने के साथ नेशनल पार्टी से हटकर अब एक रीजनल पार्टी के साथ जुड़ जाना, शिवसेना ही क्यों? जहां पर प्रियंका ने बेबाकी से जवाब दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा, मुंबई इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरियस कल्चर्स. People come from various states and make this their home. My parents migrated here from Uttar Pradesh for better opportunities. This city has lived up to all my dreams. My personality has been greatly molded by Mumbai. यानी कि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी से जब पूछा गया सवाल कि एक नेशनल पार्टी से होकर एक रीजनल पार्टी शिवसेना ही क्यों, तो यहाँ पर उन्होंने शिवसेना के तार, मुंबई के तार अपने बचपन के साथ जोड़ दिए और बताया मीडिया को कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में, उनकी पर्सनालिटी के निखरने में मुंबई का एक अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि अब मुझे अपनी सिटी में दोबारा लौट कर आना है और इसलिए मैं अपने शहर लौट कर आ चुकी हूँ, ये कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। दूसरा सवाल उनसे किया गया कि आपकी आइडियोलॉजी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? शिवसेना को लेकर जो आप सोचती थी उनके बारे में अब आप क्या कहेंगी? जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस आपने अब तक शिवसेना को लेकर आपके मन में थे उनके बारे में आप क्या कहेंगी? तो यहाँ उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रडिक्शंस कांग्रेस पार्टी में भी थे।
हमें देखना पड़ेगा. We have to see how a political party evolves as well. Now you have a political party which is guided by 28-year-old Aditya Thackeray along with Uddhav ji. He is talking about climate change, environment, plastic ban. He is talking about the core issues that matter to every Indian. यानी कि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कह दिया कि धर्म और जाति से हटकर एनवायरनमेंट के बारे में जिस तरीके की सतर्कता बरतने की कोशिश शिवसेना की ओर से की जाती है, ये सारी चीजें उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद आई हैं। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी से किया गया वो सवाल जिसका इंतजार हर कोई जानना चाहता है। उनसे किया गया सवाल कि क्या आप बीजेपी के लिए भी कैंपेन करने वाली हैं? क्या आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ भी मिलने वाली हैं? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर भी आपके मन में किसी तरीके की कोई संभावनाएं चल रही हैं? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर आप कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हो तो सवाल यही उठता है कि कहीं आप बीजेपी के साथ मिलकर तो नहीं जाने वाले हो, जिसका जवाब प्रियंका चतुर्वेदी ने बेबाक लहजे में किया और उन्होंने कहा नहीं, इस तरीके की कोई डिस्कशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग करने वाली हूँ, युद्ध डायलॉग से मिलने वाली हूँ, टाउन हॉल मीटिंग्स होने वाली हैं आदित्य जी के साथ और मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के साथ है। बीजेपी के साथ कैंपेनिंग को लेकर किसी तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है। अगला सवाल प्रियंका चतुर्वेदी से किया गया कि आप कांग्रेस पार्टी की एक दमदार आवाज है, ऐसा क्या हो गया कि आपने 48 घंटे के अंदर शिवसेना ज्वाइन कर ली? जिसका जवाब प्रियंका चतुर्वेदी ये कहकर देती हैं कि मैं आपको बता देना चाहूंगी, पार्टी छोड़ने से लेकर 48 घंटे के भीतर शिवसेना का दामन थाम लेना ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का खेल नहीं है। सितंबर के महीने से ये सारी की सारी चीजें चल रही थी। बीते साल सितंबर में जब मैं मथुरा गई अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां मेरे बारे में कुछ बातें बोली गई, मैंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन a woman takes her integrity, her dignity and respect in whichever workplace she wants to work in. मेरी पार्टी ने 6 महीने के लिए उन लोगों को सस्पेंड किया, बट 6 महीने बाद वो लोग फिर से यहाँ पर जुड़ गए। ये सारी चीजें मुझे खली और इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब मुझे कांग्रेस से जुड़कर नहीं रहना। अगला सवाल उनसे किया गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आपने नहीं बताया पार्टी छोड़ने से पहले? तो यहाँ पर कांग्रेस का साथ छोड़ते ही प्रियंका चतुर्वेदी पहले बेतुके सवालों पर भड़की, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की तारीफों के पुल उन्होंने बांधे। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे समझा, प्रियंका जी ने भी मुझे समझा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये लोग मुझे उतना नहीं समझ रहे हैं जितना इन्हें समझना चाहिए। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि शायद पार्टी की ओर से मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैंने खून और पसीना इस पार्टी को दिया है, तो इस पार्टी को भी मेरे बारे में सोचना चाहिए जो इन लोगों ने नहीं सोचा। इसके बाद एक इमोशनल सवाल उनसे किया गया। उनसे कहा गया कि आपकी आंखों में दर्द महसूस हो रहा है जब आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रही हैं। तो इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने मानो अपना दिल खोलकर मीडिया के सामने रख दिया हो। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, मैंने इस पार्टी को 10 साल दिए हैं अपनी लाइफ के। पार्टी जब बिल्कुल नीचे की दर पर थी, मैंने तब ये पार्टी ज्वाइन की। मेरा बच्चा छोटा सिर्फ 2 साल का था जब मैंने अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बनाया। Let me tell you, if I was mindlessly ambitious, I would have done anything and everything. I am driven by emotion. If it was blindsided by my ambition, then I wouldn't be feeling this way. It is not about the cutting of ties, but life is about moving on. यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि किस तरीके से अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन संबंध जोड़ने की नहीं, अब बात लाइफ में मूव ऑन करने की है।